अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू के मैथ एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने पहले जो सीखी थी ना मल्टीप्लिकेशन, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, मतलब एक रियल नंबर को आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, वो हमने सीखा था। अब इस मल्टीप्लिकेशन में भी कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस, जैसे कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशन थी ना कि दो मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं कि जब ऑर्डर सेम हो, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है कि मल्टीप्लिकेशन में इस तरह के दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से इक्वल आ जाए। तो इसमें आपके पास मैट्रिक्स ए आपके पास, ठीक है, और उसका ऑर्डर है आपके पास 3/4, सही है, 3/4, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 4/2। अब आपके पास इधर हमारे पास ऑर्डर का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, रो पहले लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इट मीन्स कि ये आपके पास मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स बी के और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास ये होता है कि हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम को चेक करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के हम रो को चेक करते हैं। अगर उनके कॉलम और रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल आ जाए तब हम जाकर उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब जाकर। सही है, देख सकते हैं आप, ये इक्वल आ गया है। इधर आपके पास मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 4/2 है और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 3/4, वही सेम ऑर्डर है हमारे पास। इसमें अब हमने क्या करना है, यही चेक करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके हमने कॉलम को चेक करना है। जैसे कि आपको पता है कि ये आपके पास रो होता है, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स के हमने रो को चेक करना है। अगर आप देखें तो ये इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स कि ये जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। बी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन इधर ए जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि कॉलम और रो इन दोनों की इक्वल आ रही है। ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की कि दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दो मैट्रिसेस तभी जाकर मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है, हमें उनके ऑर्डर भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहला जो होता है हमेशा रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। तो ये हमें रो दी गई है, कॉलम दिए गए मैट्रिक्स की। अब हमने ये चेक करना है कि ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, सी ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बी ए, इस तरह सी बी। तो ये हमने सब चेक करना है, और चेक करने का तो मैंने आपको ऊपर बता दी किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे पास रो है, ये कॉलम है। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है वो कॉलम को चेक करना है और सेकेंड मैट्रिक्स की रो को चेक करना है, क्या सेम है, ये सेम है, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे पास है रो और ये है कॉलम। तो हमने यही चेक करना है, फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो, तो ये सेम है, यस, ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह आपने इसका भी रो कॉलम चेक करना है, फर्स्ट का आप कॉलम हमेशा देखोगे, दूसरे का रो देखोगे, तो यस ये भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई क्योंकि सेम है। इसी तरह इधर भी आ जाते हैं हम, तो रो कॉलम, इसका भी रो कॉलम। हमने ये देखना है, पहले का कॉलम चेक करना है, दूसरे का हमने रो चेक करना है। तो ये आप देखें कॉलम रो तो नहीं आ रहे, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका कॉलम, इसका रो चेक करना है, देखें तो नहीं आ रहे, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई की तो ये कंडीशन है आपके पास कि पहले का जो है वो कॉलम दूसरे के रो के साथ इक्वल हो। जैसे कि हमने इन 3 पहले जो हमने मैट्रिसेस देखे हैं उनमें है इस तरह कि इसका कॉलम इसके रो से इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकता है, आप इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट आपने देखा कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है बट बी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सही है, तो यही थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है और ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। हमने ये चेक करना है कि आया ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो या फिर बी ए मल्टीप्लाई हो। और अगर इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ए बी के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो फिर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। तो अब हम चेक करते हैं, पहले ए बी को चेक करते हैं फिर बी ए को चेक करते हैं। ए बी हमारे पास, ए का हमारे पास अगर हम ऑर्डर चेक करें तो हमारे पास इसकी 2 रोज हैं, 2 रोज हैं हमारे पास और इसके 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2/2 है। और अगर हम बी का चेक करें तो ये आपके पास इधर 2 रोज हैं और हमारे पास एक कॉलम है इसका।
इसमें हमारे पास फर्स्ट आपके पास जो है वो रो होता है, फर्स्ट आपके पास रो होता है, दूसरा आपके पास कॉलम होता है। अब हमने क्या चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ सेम आ जाए, इक्वल आ गए, इट मीन्स कि ये आपके पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या चेक करना है कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम को चेक करना है और दूसरे मैट्रिक्स के रो को चेक करना है। तो देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आपको ये तरीका भी समझ आ जाएगी कि मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है। अच्छा, ए और बी को ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन का तरीका ऐसे है कि आपके पास ये 2 है, तो इस 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आप इस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस दरमियान में आएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 3 और 5 को आपने मल्टीप्लाई किया, दरमियान में आप प्लस ज़रूर डालेंगे। इस तरह 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस ज़रूर आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है आपके पास, 3 को 5 के साथ करें तो 15 आता है, 1 को 3 के साथ करें तो 3 आता है और 4 को 5 के साथ करें तो 20 है। फिर अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल तरीके से प्लस कर देना है, यही आपके पास आंसर है। अच्छा, ये हमारे पास कम्यूटेटिव ला है। कम्यूटेटिव ला आपको पता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है और मल्टीप्लिकेशन में मेजॉरिटी टाइम ऐसा नहीं हो पॉसिबल होता कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आए। बहुत कम केसेस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। एग्जाम्पल नंबर 10 में हम क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स ए आपको दिया गया, मैट्रिक्स बी दिया गया है, हमें कहा गया कि ए बी को इक्वल करो बी ए के। तो हमें तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और फिर चेक करना है कि क्या बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर हम इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये इधर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 2 है। इसकी भी 2 रोज हैं आपके पास और 2 कॉलम्स है, ये भी 2 बाई 2 है। और इसी तरह बी ए भी आपके पास है, बी का क्या है ऑर्डर 2 बाई 2 और ए का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अगर आप इधर चेक करें तो आपके पास फर्स्ट जो है वो रो होती है और दूसरा कॉलम होता है। फर्स्ट जो है वो रो है, दूसरा कॉलम है, इधर भी फर्स्ट रो है, दूसरा कॉलम है। तो हम क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम को चेक करते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के हम रो को चेक करते हैं। अगर इक्वल आ गया तो फिर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यस, ए बी की हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इधर भी हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स के रो को चेक करना है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स कि हम इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब बी और ए की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अच्छा, अब हम इधर क्या करेंगे, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने देखे ए बी जो है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बी की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से भी, ठीक है। मतलब कि आपके पास ये जो ए की जो फर्स्ट रो है उसको आप बी के फर्स्ट कॉलम से भी और सेकंड कॉलम दोनों के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, अब देखें, आपने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया -3 के साथ, ठीक है। फिर दरमियान में मैंने आपको कहा था प्लस आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने इधर ज़रा गैप छोड़ देना है और 6 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा दिया और 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, सही है। यह जो हमने जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया था तो हमने उन दोनों के दरमियान प्लस लगाया था। फिर जैसे ही हम सेकंड कॉलम पर आए तो हमने देखिए गैप छोड़ दिया, कुछ साइन वाइन नहीं लगाया और दूसरी साइड कॉलम की साइड पे आ गए, सही है। तो इस तरीके से आपने करना है। इसी तरह आपके पास अब ये जो फर्स्ट रो के बाद जो सेकेंड रो है उसको भी इस तरीके से इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस आपने लगाना है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लगाना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सही है। मतलब कि आपके पास जो फर्स्ट रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह पहले मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से, सही है। और जो फर्स्ट रो होगी उस दोनों के दरमियान प्लस प्लस आएगा। अगर 3 इधर होते तो हम 3 प्लस लाते। फिर उसके बाद जैसे ही आप दूसरे कॉलम पे आओगे तो आपने गैप छोड़ना है, कोई भी साइन नहीं इधर लगाना। तो ज़रा ये एहतियात से करना है, इसमें मतलब हो जाती है गलतियाँ कभी कभी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस आ जाता है, इधर भी प्लस माइनस माइनस आ गया। अब आपने इधर क्या करना है, आपके पास ये
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि 18 और 3 को आप माइनस करोगे, सही है। 18 और 3 को माइनस करोगे बट जो है वो साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। अब आपके पास इसमें 15 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि आप देख सकते हो बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि साइन भी माइनस का आएगा। इधर तो आप देख सकते हैं कि 12 प्लस 15 है, तो इसमें मतलब कोई भी माइनस नहीं है, तो सिंपल तरीके से आपने प्लस करना है तो आपको 27 ही मिलेगा। इधर भी आप देखें तो 6 और 5 जो है वो आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि इधर आएगा 1 आएगा, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इट मीन्स इधर भी माइनस आ जाएगा। और आपने फिर 25 को सिंबल 4 के साथ प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 29। तो ये आपके पास फाइनल आंसर था। अब हम बी और ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर यही हमारे पास आंसर है इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, फिर वो कम्यूटेटिव लॉ होगा। सेम इसी तरह हमारे पास जो इधर फर्स्ट रो है उसको सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, सही है, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर गैप छोड़ देना है। अब हम सेकंड जैसे कॉलम पे, जैसे ही हम सेकंड कॉलम पे आए तो हमने गैप छोड़ दिया, कोई साइन नहीं लगाया, मतलब सिंपल -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, प्लस दरमियान में ज़रूर आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ। तो इस तरह इस 1 को अब हम सेकंड रो की तरफ आते हैं, तो सेकंड रो को भी इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह आपने 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इस तरीके से कर लेना है आपने। अब इधर क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि 18 और 4 जो है वो माइनस होंगे, बट साइन आपके याद रखें कि हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही हमारे पास आंसर में भी आता है। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 14 आता है, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का है जो कि माइनस है, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह इधर आ जाते हैं तो इसमें भी आपके पास 1 आएगा, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का है जो कि प्लस है, तो इट मीन्स हमने इधर कुछ भी नहीं करना, प्लस ही है। इनको ऐड करें तो आपके पास 16 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 27। आप देख सकते हैं क्या ये आ रहा है सेम? नो, ये सेम नहीं आ रहा। ये दोनों जो है वो ए बी और बी ए इक्वल नहीं आ रहे आंसर, तो इट मीन्स कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, इट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ है ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 11 है, उसमें भी हमें यही कहा गया कि क्या ए बी बी ए की इक्वल है या नहीं। तो पहले आप चेक कर लो कि ए बी जो है वो मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंडीशन ट्रू है या फॉल है, या बी ए हो सकते हैं आपस में, तो इसमें हो सकते हैं ये दोनों, क्योंकि इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, इट मीन्स कि इसकी रो और इसके कॉलम आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरह और इसकी रो और इसके कॉलम भी आपस में इक्वल ही हैं, मतलब कि आपके पास ये आपके पास है, इसकी हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, तो 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो वो भी 2 ही हैं, इसके अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो वो भी 2 हैं, और अगर हम इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बात करें तो ये भी 2 हैं। तो ये आपसे मैं कह रही थी कि इट मीन्स कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सही है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो ये आपके पास है, मैंने लिख दिया ए और बी और बी और ए। आपको पता है कि आपके पास इधर जो फर्स्ट रो होती है और जो सेकंड रो होती है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ, मतलब कि आपके पास फर्स्ट रो जो है इधर की फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आप लगा दें, सही है, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर आप गैप छोड़ दोगे, सही है, गैप छोड़ दोगे। जैसे हम दूसरे कॉलम पे आते हैं तो हम दरमियान में गैप छोड़ देते हैं। अब आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इधर जो 2 है प्लस लगा देना है, क्योंकि अभी हम दूसरे कॉलम के अंदर ही हैं इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं। जैसे ही हम तीसरे कॉलम पे जाएंगे तो हम फिर कोई साइन नहीं लगाएंगे, इस तरह गैप छोड़ देंगे। 2 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, सही है। इस तरह अगर इसके बाद हम तीसरे कॉलम पे अगर होता है तीसरा कॉलम तो हम तीसरे कॉलम पे जाते तो हम गैप छोड़ के फिर हम लिखते, सही है। अगर आप उसी कॉलम के अंदर ही हो, उसी कॉलम के अंदर ही हो तो आपने प्लस लगाना है, माइनस माइनस नहीं लगाना, प्लस लगाना है, और छोड़ना भी नहीं, प्लस लगाना है। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, तो सेकंड रो भी इसी तरह दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, प्लस लगाओ क्योंकि अभी हम फर्स्ट कॉलम के अंदर ही हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, अब हम दूसरे कॉलम पे जा रहे हैं तो हम दरमियान में गैप छोड़ देंगे, गैप छोड़ दिया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सही है, फिर प्लस लगाएं क्योंकि अभी हम दूसरे कॉलम के अंदर ही हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, सही है।
अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई कर कर ये आंसर आ गया। सही है। 6 को आप 2 के साथ अगर प्लस करो तो 8 आता है। इसमें अभी अब आपके पास देखा जाए तो कोई भी मतलब वो नहीं है, माइनस वाला कोई वो नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप प्लस करो बस। 10 को आप 2 के साथ प्लस करो तो आपके पास 12 आता है। 12 को आप 6 के साथ प्लस कर लो, पास 18 आता है। और 6 को आप 20 के साथ प्लस कर लो तो आपके पास आंसर 26 आते हैं। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी सेम इस तरह ही है। तो राइट हैंड साइड में भी आपने यही करना है कि जो आपके पास फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है, दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम फर्स्ट रो को, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने अभी किया था। तो हमारे पास है 2 × 1। अभी हम उसी कॉलम के अंदर हैं इसीलिए हम प्लस लगाएंगे, 2 × 3। सही है। फिर हम गैप छोड़ देंगे क्योंकि हम दूसरे कॉलम पर जा रहे हैं। 2 × 2 प्लस 2 × 4, 2 × 2 और 2 × 4। अब हम आते हैं दूसरे रो की तरफ। दूसरे रो को भी से दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 प्लस लगाना है क्योंकि अभी हम पहले ही कॉलम में हैं। 5 × 3। अब हम दूसरे कॉलम पे जाएं तो हम गैप छोड़ देंगे, 3 × 2 प्लस लगा लें क्योंकि अब हम सेकंड कॉलम के अंदर ही हैं। 5 × 4, ये 5 × 4। सही है। इस तरह अब आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आ गया। सही है। अगर आप इनको प्लस करो तो आपके पास इन दोनों को 2 और 6 को प्लस करें तो 8 आता है। 4 और 8 को आप प्लस करो तो आपके पास आता है 12। 3 और 15 को प्लस करो तो आपके पास 18 आता है और 6 और 20 को प्लस करें तो 26 आता है। आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, आ गई है, मतलब AB = BA। हैंस प्रूफ। आप आखिर में ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट ज़रूर लिखना आखिर में कि हैंस प्रूफ्ड मतलब लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, AB = BA। आपके पास अब हम एसोसिएटिव लॉ कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में आपके पास 3 मैट्रिसेस आपको गिवन होते हैं। इससे पहले हम एडिशन वाला एसोसिएटिव लॉ कर रहे थे, अब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। तो एग्जांपल नंबर 12 में आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अगर इक्वल आ जाती है तो फिर वो एसोसिएटिव लॉ है। तो हमारे पास सबसे पहले हम B और C को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका जो आपके पास आंसर आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए B और C को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन ट्रू होगी तो होगा, मतलब उसमें ये कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, जैसे B द फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होंगी वो सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसके अगर कॉलम को देखो, अगर इसके कॉलम को आप देखो तो 2 कॉलम हैं आपके पास, और अगर आप इसकी रोज़ को देखो तो वो भी 2 हैं। तो इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने लिख लिया, ठीक है, A B मैट्रिक्स लिख लिया, B मैट्रिक्स भी लिख लिया और C मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो फर्स्ट रो है उसको आप सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो A मैट्रिक्स तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ प्लस 2 × 3, फिर आप गैप कर दोगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस लगा के 2 × 4, और आप बस इतना ही था। सही है। इसके बाद हमारे पास दूसरी रो है ही नहीं कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। हमारे पास ये मैट्रिक्स वैसे ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 प्लस 4 = 8। अब आप इसे ऐड करें, ये आपके पास आंसर है। इधर भी आपने अब चेक करना है कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम चेक करनी है और सेकंड मैट्रिक्स की रो चेक करनी है। कॉलम इस तरह होता है तो आपके पास इसमें फर्स्ट कॉलम है, मतलब एक ही कॉलम है आपके पास। सही है। अगर दूसरी साइड पे हम और इसके रो की बात करें तो इसमें भी 1 रो ही है, तो इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। तो ये आपके पास है 1 रो, सेकेंड रो, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो 1 × 9। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि रो को हम इधर के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 1 × 14। सही है। 2 × 9, 2 × 14, इस तरीके से आपने करना है। देखिए हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, अब हमारे पास इधर दूसरा नंबर नहीं है इसलिए हमने इसको किसी के साथ भी प्लस नहीं किया।
मतलब हमारे पास अब फर्स्ट कॉलम जो है वो मतलब ख़त्म हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। दूसरी साइड पे हम गए तो हमने गैप दरमियान में छोड़ना होता है। हम जैसे ही दूसरी कॉलम पे जाते हैं तो हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह 2 भी है, 2 को 9 के साथ और फिर 14 के साथ, इस तरीके से हमने, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है मल्टीप्लाई करके। अब हम जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 1 है और इसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो भी 1 है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देख सकते हैं। अब आप इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर जो आपके पास रो है उसको आप इधर के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। और दूसरा नहीं, अब हम दूसरे कॉलम की तरफ जाते हैं तो दूसरे कॉलम में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। इधर भी 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास आ गया। और आप सी मैट्रिक्स को वैसे के वैसे ही लिख दो। ये आपके पास आता है 3 2 6 4, सही है। तो इधर आप देखें तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ से इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये हो सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए आपके पास ये जो इधर जो रोज़ हैं उधर की कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 प्लस लगा दें 2 मल्टीप्लाई 3, सही है। अब आपने सेकंड कॉलम की तरफ जाना है तो हम दरमियान में गैप छोड़ देते हैं और 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस लगा लें 2 मल्टीप्लाई 4, सही है। अब इधर देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 6। अब दूसरे कॉलम की तरफ हम जा रहे हैं तो गैप छोड़ देंगे 6 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आपके पास। अब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 प्लस 6 6 प्लस 8 6 प्लस 12। तो अब आपको क्या करना है, आपने इन सबको प्लस कर देना है। तो देखना है कि क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, नहीं। तो ये आपके पास है, देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो आप आखिर में लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये वाला फॉर्म लिख दें और फिर लिखें हैज़ प्रूफ। ये स्टेटमेंट आपने एंड में ज़रूर लिखनी है, ठीक है। हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 2 फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म भी करेक्ट है, ये फॉर्म भी करेक्ट है। आप दोनों फॉर्म को कर सकते हो। दोनों फॉर्म के ज़रिए आप जो है वो प्रूफ कर सकते हो, सही है। आपकी बुक में इस फॉर्म से प्रूफ किया हुआ है और साथ ही बॉक्स में लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में कि आप इस फॉर्म से भी वेरीफाई कर सकते हो, सही है। मतलब दोनों फॉर्म से आपको सेम आंसर ही मिलता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म से करती हूँ पहले वाले से, जो कि है ए बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आप दोनों फॉर्म से कर सकते हो। दोबारा मैं आपको कह रही हूँ, सही है। दोनों फॉर्म से क्या आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं तो आपके पास बी और सी को प्लस करना है। आप वैल्यू इधर पुट कर लो। अच्छा, आपके पास इधर जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी साथ साथ ही हो रही है। एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्डर सेम हो तो इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 ही ऑर्डर है, सही है। तो आप इसे ऐड कर सकते हो। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं जो सेम पोजीशन वाले होते हैं, उसको ऐड करते हैं। जैसे 5 और 6 को मैंने ऐड कर दिया, 3 और 2 को ऐड कर दिया, दरमियान में आप गैप छोड़ दोगे। 2 और 5 को ऐड कर दिया, देखिए 2 5 को ऐड कर दिया और 2 और 1 को भी मैंने ऐड कर दिया, सही है। अब आप इसे सिंपल ऐड कर दो, तो मैंने ऐड कर दिया। अब आप मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ऑर्डर नहीं देखा जाता, हम पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ़ रोज़ को देखते हैं कि क्या इक्वल है। तो येस इक्वल है, इसकी भी 2 है उसकी भी 2 है तो ये इक्वल है, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई आपने कैसे करना होता है कि इधर की जो फर्स्ट रो होती है वो उधर की फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल तरीके से 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस लगा देना है। 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो गैप छोड़ देंगे और 1 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाकर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह दूसरे रो में भी यही करना है, 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस लगाना है क्योंकि अभी हम पहले ही कॉलम पे हैं। 4 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम दूसरे कॉलम पे जा रहे हैं तो हम गैप छोड़ देंगे। 3 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सही है। अब आप उसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप इसको ऐड करोगे।
आंसर है। अब हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर दिया, हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। साइड सॉल्व कर दिया, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को देखें तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स की देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, और सेकंड मैट्रिक्स हम नंबर ऑफ़ रोज़ को देखते हैं। तो दोनों के 2 2 हैं, तो इट मीन्स कि हम कर सकते हैं इसे मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हम गैप छोड़ देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है कि हम जो हैं वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ही मैंने कर दिया है। अभी हमारे पास फर्स्ट कॉलम ख़त्म नहीं हुई थी, इसीलिए हमने प्लस लिखा। जैसे ही ख़त्म होगी तो हमने गैप छोड़ दिया, कोई साइन नहीं आया। इसी तरह हमने दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका 5 4 3 4 15 8 9 8। इन दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करें आप लोग, तो आपके पास आंसर जो है वो 9 आता है। 7 23 एंड 17, सही है। अब हम जो है वो दूसरी साइड को करेंगे, फिर इनको प्लस भी करना है ना हमने, प्लस प्लस प्लस। इस साइड को करें तो इधर भी आपके पास वही है 2 और 2 है, तो इट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 5 ज़ा 10, 2 प्लस 2 और 18 एंड इधर आपके पास 20 आता है। 6 4 1 ज़ा 4। अब आप इसे ऐड कर लो सिंपल। अच्छा, फिर हमारे पास ये आ गया, हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अच्छा, बुक में आपके पास इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन में आपके पास मैट्रिक्स बी के अंदर 4 लिखा हुआ है। तो मैंने जो है वो जो क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिए गए मैंने उसके मुताबिक सॉल्व किया है, तो आपके पास इक्वल आ रहा है। और आपके पास ग्रीन बॉक्स में ये भी लिखा हुआ है कि आप दूसरे फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लाके दूसरे फॉर्म में भी अगर आप वैल्यूज़ डाल लो तो आपके पास सेम ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही इक्वल आएगी। तो असल मकसद ये कि आपको स्टेप्स आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के। नंबर तो चेंज होंगे ही हर हाल में, तो उसका कोई मसला नहीं है, नंबर तो चेंज होने ही हैं, बस आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन का तरीका आना चाहिए। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव ला के दोनों फॉर्म आ जाते हैं तो दोनों फॉर्म में आपकी हमेशा जो है वो वैल्यू सेम ही आनी है। अगर आपके पास ये फर्स्ट फॉर्म से हमने ये सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वली आ रही हैं। अगर हम दूसरे से भी सॉल्व करते तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो आप जो है वो दूसरे से भी सॉल्व करें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई इधर भी यही है।